नमस्कार, मैं हूं शिल्पा और आपके अपने चहीते डायरेक्ट डायल इन शो इटर्नल हेल्थ में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, जिस तरह हम अपनी कार को समय समय पर सर्विस स्टेशन पर ले जाते हैं मेंटेनेंस के लिए, उसी तरह हमें अपने शरीर को भी मेंटेनेंस के लिए आयुर्वेदिक सर्विस स्टेशन पर ले जाना चाहिए। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये आयुर्वेदिक सर्विस स्टेशन आखिर क्या है? ये है पंचकर्म। तो क्या है पंचकर्म, कैसे किया जाता है और इसका आरोग्य शक्ति से क्या संबंध है? ये सारी जानकारियां देने के लिए आज हमारे बीच उपस्थित हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर प्रताप चौहान, आप और आयुर्वेद एक दूसरे का पर्याय बन चुके हैं। आपका सपना है कि हर घर में आयुर्वेद हो और इसी सपने को सच बनाने के लिए आप आयुर्वेद के प्रति पूर्णतः समर्पित होकर 40 से ज्यादा देशों में आयुर्वेद का प्रचार प्रसार कर चुके हैं और अनवरत इस कार्य में जुटे हुए हैं। आप लोगों की स्वास्थ्य समस्याएं पर्सनल, ऑनलाइन कंसल्टेशन, कई क्लिनिक्स तथा आयुर्वेदिक वर्कशॉप्स के जरिए दूर कर रहे हैं। आपने भारत के कई शहरों के अलावा जीवा आयुर्वेद सेंटर की स्थापना विदेशों में भी की है। आपने कई आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को ट्रेन किया है। जीवा आयुर्वेद सेंटर के साथ साथ आपने जीवा आयुर्वेदिक फार्मेसी की भी स्थापना की है, जिसमें आयुर्वेदिक दवाओं का निर्माण प्राचीन और आधुनिक आयुर्वेदिक विधियों को ध्यान में रखकर किया जाता है। आपने कई पुस्तकों का लेखन भी किया है, जिसमें बेस्ट सेलर्स, इटर्नल हेल्थ और इटर्नल ब्यूटी शामिल हैं। आयुर्वेद के क्षेत्र में आपके योगदान को देखते हुए आपको कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया है। वर्तमान में आप जीवानंद कार्यक्रम के माध्यम से विश्व के लोगों को आयुर्वेद के साथ संतुलित और स्वस्थ जिंदगी जीने में मदद कर रहे हैं। सो लेट्स वेलकम डॉक्टर प्रताप चौहान। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। और चर्चा शुरू करने से पहले दर्शकों को बता देते हैं हमारा टेलीफोन नंबर। जी बिल्कुल। तो दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि हमारा ये प्रोग्राम एक डायरेक्ट डायल इन शो है, जिसमें आप सीधे बात कर सकते हैं हमारे विशेषज्ञ से। बस देरी है तो नंबर घुमाने की, तो जल्दी से नोट कर लीजिए। हमारा नंबर है 0129 4088 152। हमें कॉल कीजिए अगर आप चाहते हैं किसी भी समस्या का आयुर्वेदिक उपचार। तो डॉक्टर साहब, आज हम पंचकर्म की बात करेंगे, लेकिन लगता है कि ऑलरेडी दर्शकों की और कॉलर्स की लाइन लगी हुई है। पहले दर्शकों से बात करते हैं। पंचकर्म तो हम बात करेंगे ही आज। हाँ जी। पर वो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है दर्शक। जी जी जरूर। हेलो, नमस्कार जी, वेलकम टू इटर्नल हेल्थ। अपना परिचय दीजिए प्लीज। हाँ, मैं भिवानी हरियाणा से बलवंत सिंह बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलिए बलवंत सिंह जी, क्या तकलीफ है? ऐसा है कि ये जो मेरा बेटा है, इसको प्रॉब्लम है। मेरी वाइफ को हार्ट मतलब बीपी ज्यादा बढ़ने से हार्ट की प्रॉब्लम हो गई थी। अच्छा। उसके साथ साथ पैरालिसिस भी आ गया था। अच्छा। और अब दवाइयाँ तो चल रही हैं जी। तो आप हमें बताएं कि हमें क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए, कौन सी मेडिसिन कहाँ से लें, क्या करें कि वो आगे दोबारा फिर ऐसी नौबत ना आए। तो अभी ठीक है उनका जो तबीयत ठीक है उनकी? अभी भी चलने फिरने में प्रॉब्लम है कुछ? नहीं, चलने मतलब पैरालिसिस के बाद चाल में वो बात तो नहीं है, लेकिन हाँ चल फिर रही है। अच्छा, देखिए इसमें क्या होता है ना कि जो पैरालिसिस हुआ ब्लड प्रेशर की वजह से हुआ, तो सबसे पहले तो हमें ब्लड प्रेशर को अभी ठीक करना है, उसको मेंटेन करना है। अभी हो सकता है केवल आप दवाई खा रहे हैं ब्लड प्रेशर की, जो सुबह शाम एक गोली लेकर के उसको दबा के रखते हैं, लेकिन उसको हमें जड़ से ठीक करने का प्रयत्न करना है ताकि दोबारा से ये प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि ब्लड प्रेशर जब रहता है किसी पेशेंट को, तो किसी भी समय जो है वो अगर हाई हो गया किसी कारण से, तो उस समय ये पैरालिसिस की प्रॉब्लम आ जाती है। क्योंकि जो हमारे ब्रेन है, ब्रेन के अंदर जो नसें हैं, कई बार वहाँ हेमरेज भी हो जाता है, कोई नस फट जाती है, उससे ब्लीडिंग हो जाती है। तो हमें सबसे पहले प्रयत्न करना है कि हमें ब्लड प्रेशर बिल्कुल जड़ से ठीक करना है। अब वो जड़ से ठीक करने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि उसका मूल कारण क्या है। क्योंकि ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी है कि जो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट बीमारी नहीं होती, वो उसका किसी न किसी के साथ जो है कनेक्शन होता है। बहुत सारे पेशेंट्स में मैंने देखा है कि उनकी जब अगर बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर होता है। किसी को जो है बहुत गैस बनती है पेट में, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर होता है। किसी को जो है मानसिक तनाव की वजह से ब्लड प्रेशर होता है। किसी को जो है किसी और बीमारी की वजह से ब्लड प्रेशर हो सकता है। किसी की किडनी खराब हो, उससे ब्लड प्रेशर हो सकता है। तो कारण बहुत सारे हैं, इसलिए आपसे मेरा थोड़ा निवेदन यही रहेगा
कि आप जो है ना हमारे इसी नंबर पे दिन के समय कभी भी सुबह 9 बजे से रात को 7 बजे के बीच में आप एक डॉक्टर से बात करिए, पूरी हिस्ट्री लिखवाइए उसकी। जब हिस्ट्री आप लिखवा देंगे तब हम एक निर्णय लेंगे कि आपके जो पत्नी है उसका ब्लड प्रेशर का मूल कॉज क्या है, और फिर उसकी चिकित्सा शुरू करेंगे। ये तो रही जड़ को ठीक करने की बात। अब नंबर 2 आते हैं कि जो उनको पैरालिसिस हुआ, और पैरालिसिस के बाद अभी आप कह रहे हैं कि पूरी तरह से अभी उनकी चाल में वो चीज़ नहीं आई जो पहले थी। अब उसके लिए हमें क्या करना है कि जो मांसपेशियां जो उस टाइम इफेक्ट हुई या जो नसें उनकी कमज़ोर हुई, उसके लिए एक तो तिल के तेल की मालिश रोज़ करेंगे, रोज़ एवरीडे। ये आप किसी को लगा दीजिए, या तो रोज़ उनकी मालिश करके चले जाएं अपने आधा घंटा, या आधा घंटा भी काफ़ी है। तेल लगा करके जेंटल मसाज करनी है, बहुत ज़ोर से रगड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब तेल अंदर जाता है तो वो मांसपेशियों को भी शक्ति देता है और नसों को भी शक्ति देता है। और इसके साथ साथ तीसरी चीज़ कि जब पैरालिसिस उनको हुआ उसकी वजह से जो उनके ब्रेन में कोई डैमेज हुआ होगा, कि उस समय कई बार सीटी स्कैन में भी दिखाई पड़ता है कि कोई हिस्सा जो है कमज़ोर हो गया है, किसी हिस्से में कोई जो है कहीं दाग आ गया है, तो वो ब्रेन की शक्ति बढ़ाने वाली औषधियाँ भी इसमें साथ में आपको लेनी पड़ेंगी। वो जब आप ब्लड प्रेशर की बात करेंगे तो उसी के साथ हम ये दवाइयाँ भी आपको बना के भेजेंगे जो कि उसके ब्रेन की शक्ति को बढ़ाएं। फोन का कट गया है, फोन कट गया है, लेकिन बात हमारी पूरी हो गई है जी जी, क्योंकि ये 3 चीज़ें मुझे बतानी थी इनको। तो ये आप सुन रहे हैं तो वो करिए और इसके साथ अपना इलाज आप जी जी। हम अपनी चर्चा शुरू करते हैं डॉक्टर साहब, और लगता है कि इनको अपने बेटे के बारे में भी कुछ पूछना था। जब तक फ़ोन कनेक्ट होता है मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि पंचकर्म इस शब्द का अर्थ क्या है? देखिए, शब्द का अर्थ तो बड़ा सिंपल है। पंच मतलब 5, कर्म मतलब कार्य, 5 प्रकार के कार्य। लेकिन ये 5 कार्य क्या हैं और इनसे क्या हमारा मतलब है, जो हम बार बार हम अपने शो में भी कई बार दर्शकों को बताते हैं कि आप पंचकर्म कराइए, पंचकर्म कराने के लिए हमारे यहाँ आइए। तो आज अपने अच्छा विषय लिया है क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में भी बहुत भ्रांतियां हैं जी। कुछ लोग तो आजकल पंचकर्म के बड़े सेंटर्स खुले हुए हैं जगह जगह पर, उनमें लिखा हुआ है पंचकर्म सेंटर, पर वास्तव में वहाँ केवल जनरली मैंने देखा है कोई स्पा बना हुआ है तो उसमें कहते हैं आयुर्वेदिक पंचकर्म, उसमें स्पा में ही खोल दिया उन्होंने। कोई मालिश होती है या कोई शिरोधारा, दो ट्रीटमेंट मुख्य रूप से होती हैं, तेल की मालिश और शिरोधारा। तो ये पंचकर्म नहीं है, पंचकर्म का ये एक तिनका भी नहीं है। तो पंचकर्म कहीं पर शब्द लिखा हो तो उससे आप भ्रमित ना हो, इसको अच्छी तरह से समझ लें। पंचकर्म अगर बिल्कुल सिंपल भाषा में, और मैं जैसे कई बार कहता हूँ कि गांव की भाषा में समझें, तो पंचकर्म है इस शरीर के लिए एक सर्विसिंग टेक्निक। जैसे गाड़ी की सर्विसिंग कराते हैं जी, गाड़ी को हम सर्विस स्टेशन पर ले जाते हैं, उसकी धुलाई कराते हैं, इंजन पानी, उसका तेल पानी सब चेंज कर देते हैं। इसी तरह से ये जो हमारी गाड़ी है, इसको जो सफाई करने की जो टेक्निक है उसको कहते हैं पंचकर्म। ये तो सिंपल भाषा में 5 प्रकार की टेक्निक्स इसमें होती हैं। एक होती है वमन, वमन मतलब उल्टी करा करके हम सफाई करते हैं। दूसरा होता है विरेचन, विरेचन मतलब उसमें कुछ हम दवाई देते हैं जिससे कि पेशेंट को अधोमार्ग से और बार बार उसको मल द्वार से उसको दोषों को बाहर निकाला जाता है। तीसरा होता है इसमें, इसको बोलते हैं बस्ती। बस्ती का अर्थ होता है कि एक प्रकार से सिंपल भाषा में समझें तो एनिमा जी। लेकिन एनिमा से कहीं ज़्यादा है, ये उससे भी गहरी चीज़ है जी। एनिमा तो जनरली लोग समझते हैं कि कोई गर्म पानी का एनिमा ले लिया उससे पेट साफ हो गया, लेकिन इसमें हम पानी का एनिमा नहीं देते जी। हम तेल का देते हैं, जड़ी बूटियों के काढ़े का देते हैं, कभी कभार जो एक विशेष प्रकार की कोई औषध बना करके उसका एनिमा देते हैं। और केवल मल द्वार से नहीं, कई बार मूत्र द्वार से भी हम ये बस्ती दी जाती है, उसको उत्तर बस्ती बोलते हैं जी जी। और इसी प्रकार से जो चौथा है उसको बोलते हैं नस्य। नस्य क्या मतलब होता है कि नाक के द्वारा कोई औषधि अंदर डालना जिससे कि आपके सिर के अंदर के जो दोष हैं वो बाहर निकले, या उनको जो है सिर में ला करके जब बाहर निकाला जाता है जी जी। दोष अगर इस एरिया में हो, गर्दन से ऊपर के अगर एरिया में दोष हो तो उनका निकालना जो है नाक के मार्ग से ठीक रहता है जी। और 5वां जो है उसको बोलते हैं रक्त मोक्षण। रक्त मोक्षण मतलब ब्लड लेटिंग, के जो गंदा खून हमारे शरीर में जमा हो गया है जगह जगह कहीं पर, तो उसको काट करके निकाला जाए। या कई बार रक्त के अंदर काफ़ी दोष मिश्रित होते हैं, काफ़ी सारे टॉक्सिन्स, विषैले पदार्थ हमारे ब्लड में होते हैं। कई बार देखा होगा आपने किसी को स्किन में या ट्यूमर हो जाता है, तो ट्यूमर मतलब वो रक्त के अंदर कुछ वहाँ पर विषैले पदार्थ जमा हो गए, तो वहाँ पर उसको काट करके एक रक्त उसका निकाला जाता है जिसको रक्त को मोक्ष किया जाता है, मोक्षण किया जाता है।
तो ये हैं 5 कर्म, लेकिन ये 5 कर्म जो हैं इनके पहले पूर्व कर्म होते हैं। जी, वो पूर्व कर्म क्या है जानेंगे इस फोन कॉल के बाद। जी। हेलो। हाँ जी, नमस्कार, वेलकम टू इटर्नल हेल्थ। आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम रुखसाना है, मैं जनरल बिजनौर से बोल रही हूँ। हाँ जी, बोलिए क्या समस्या है आपकी? समस्या ये थी कि हमारा बेटा है 13 साल का। जी जी, उसको रात को पेशाब निकल जाता है बिस्तर पर। अच्छा, तो ये अभी शुरू हुआ है या बचपन से ऐसा ही है वो? नहीं, बचपन से ही है डॉक्टर साहब। अच्छा ठीक, मतलब बचपन से इसी प्रकार से कर रहा है वो? जी सर। और उसको कभी पीलिया हुआ था क्या? पीलिया? जी, जब वो मतलब उसकी पैदाइश हुई थी 5 दिन की को पीलिया हुआ था डॉक्टर साहब। अच्छा, देखिए ये प्रश्न हमने इसलिए पूछा कि मेरे एक्सपीरियंस में मैंने ज़्यादातर बच्चे जो ऐसे पेशाब करते हैं तो उनका कहीं ना कहीं लिवर से कनेक्शन मिलता है। एक तो सिंपल कॉज होता है कि अगर पेट में कीड़े हों तो बच्चा जो है रात को नींद में पेशाब करता है, क्योंकि अभी वो 13 वर्ष के हो गए तो काफ़ी आयु उनकी ज़्यादा हो गई है। तो इस उम्र में पेशाब करने का कारण जो है, अगर कीड़े हैं तो कीड़े की दवाई उनको कोई आप दीजिए। आयुर्वेद में काफ़ी दवाइयाँ मिलती हैं किसी भी आयुर्वेदिक औषधालय से, और अगर कोई औषध भी नहीं मिलती आपको तो एक हींग जो होता है, हींग के ऊपर थोड़ा गुड़ लगा करके भोजन से 5 मिनट पहले उसको दोनों समय खिलाएं। दूसरी चीज़ जो है, लिवर की जो बात मैंने पूछी वो इसलिए पूछी कि लिवर की जब कोई हिस्ट्री होती है कि कोई जॉन्डिस हुआ है, पीलिया हुआ है उसको, उसकी वजह से भी मैंने कहीं देखा है कि कोई ऐसी कमजोरी आती है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर कि वो जो है बच्चा रात को जब रात को सो रहा होता है तो उसका पेशाब जो है, ऐसे कोई सपना वगैरह देख रहा होता है तो उसका पेशाब आ जाता है। उसके लिए एक नुस्खा तो मैं आपको बता देता हूँ जो कि ब्लैडर की शक्ति के लिए, ये आपके यूरिनरी ब्लैडर को शक्ति देगा बच्चे की। काले तिल और गुड़, काले तिल जो होते हैं उनको थोड़ा तवे पर भून लीजिए और भूनने के पश्चात उसको थोड़ा सा गुड़ मिला के छोटे छोटे लड्डू बनाओ उसके लिए, और एक लड्डू सुबह खाएगा, एक शाम को खाएगा दूध के साथ। लेकिन रात को समय जो है, दिन छिपने के बाद जब सूर्यास्त हो जाता है उसके बाद उसको ज़्यादा लिक्विड ना दें। हो सकता है तो दिन छिपने से पहले ही उसको ये दूध के साथ लड्डू दे दीजिए। और जो लिवर है, लिवर के लिए भी एक औषधि आपको कुछ ना कुछ लेनी पड़ेगी इसमें। उसके लिए मैं निवेदन आपसे करूंगा कि हमारे इसी नंबर पे आप फ़ोन करें, डॉक्टर से बात करें और उसके लिवर के लिए कुछ टॉनिक आप हमारे यहाँ से मंगा लें, या वहाँ बिजनौर में अगर कोई आपको अच्छे आयुर्वेदिक औषधालय या अच्छे चिकित्सक कोई मिल जाते हैं तो उनको दिखा करके आप लिवर की औषधि ज़रूर लेंगे उसके लिए, क्योंकि लिवर उसका मजबूत चाहिए हमें, ताकि इसकी ये प्रॉब्लम बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाए। ठीक है जी, उम्मीद है कि आपको काफ़ी सारे टिप्स मिल गए हैं, प्लीज़ उन्हें अपनाइए और हम यही उम्मीद करते हैं कि आपके बच्चे की ये प्रॉब्लम जल्द ही सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच हमारे प्रोग्राम में फ़ोन करने के लिए। गुड बाय। तो डॉक्टर साहब, फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। जी दर्शकों, आप लोग भी अपनी प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर मौजूद है जस्ट फॉर यू, आपको देने के लिए आयुर्वेदिक उपचार। हमें कॉल कीजिए ऑन 0129 4088 152। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू इटर्नल हेल्थ। मैं हूं शिल्पा और हमारे साथ हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान, जो कि दे रहे हैं आपकी समस्याओं का आयुर्वेदिक उपचार। तो हमें कॉल कीजिए ऑन 0129 4088 152। डॉक्टर साहब, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है जी। और इसी के साथ हमारे अगले कॉलर लाइन पर हैं। बिल्कुल जी। हेलो, नमस्कार जी, वेलकम टू इटर्नल हेल्थ। आपका शुभ नाम? योगेंद्र। कहाँ से बोल रहे हैं आप? यूपी। बताइए क्या समस्या है आपकी? मैम, मेरे हाथ में कभी कभी हो जाते हैं, उनमें खुजली सी वगैरह हो जाती है, एलर्जी हथेली में। जी। तो उसमें पानी निकलता है? पानी निकलता है, सूखा रहता है? कुछ सूखा सा, ड्राई पड़ जाती है। अच्छा, ड्राई रहता है बिल्कुल? जी सर। और कितने साल से है प्रॉब्लम आपको? सर, ये 2-3 महीने से है। बस 2-3 महीने से है? जी सर। तो देखिए, अभी तो आपका ज़्यादा पुराना नहीं है रोग, नहीं तो ये रोग जो होते हैं त्वचा के, ये कई बार बड़े जिद्दी होते हैं, निकलते नहीं है इतनी आसानी से। अभी तो इसको आप, हो सकता है कुछ आपको घरेलू नुस्खे बताएं, शायद उसी से कंट्रोल हो जाएगा ये। एक तो जो है कोशिश ये करिए आप सबसे पहले कि कोई भी पित्त वाली चीज़ जो गर्मी बढ़ाती है अंदर बॉडी में, उसको नहीं सेवन करना है। अपने 1 महीना कम से कम आपको परहेज़ करना है। उसमें मुख्य रूप से जो हमारे भारतवर्ष में जो एक महान चीज़ चल रही है, चाय जो है, ये आपके रोग का एक बहुत बड़ा एक उत्तेजक है, आपके रोग को और बढ़ा देगा ये।
तो चाय बंद कर दीजिए, लाल मिर्ची, अचार, खटाई या बहुत ज़्यादा कोई तीखी चीज़ें, तली हुई चीज़ें 1 महीना बंद करिए। दूसरी चीज़ जो है, अब हमें इसको साफ़ करने के लिए क्या करना है, इंटरनल कुछ अंदर खाने वाली हमें दवाइयाँ चाहिए। तो एक नुस्खा आप बनाइए, अपने घर पे ही बना लीजिए। नीम के पत्ते ले लीजिए सूखे, नीम के पत्ते, आंवला, धनिया और जीरा, 4 चीज़ें आपको मिल जाएंगी, इजीली मिल जाएंगी, कोई मुश्किल नहीं है। चारों को कूट करके पीस के चूर्ण बनाइए और इस चूर्ण का जो है सेवन करना है आपने 1 महीने तक लगातार, बल्कि दिन में 3 बार लेना है आपको, सुबह दोपहर शाम, 2 बार नहीं 3 बार लेना है। सुबह दोपहर शाम 1-1 चम्मच ताज़े पानी के साथ लेना है। और जो जहाँ पर आपको ये खारिश, खुजली, एलर्जी जो भी आप बताया है आपको, वो जो आपको होती है जिस जगह पर, उसके लिए एक तेल बनाइए आप। तेल में आपको क्या करना है कि 10 ग्राम कपूर ले लीजिए और कपूर को अच्छी तरह से पीस लीजिए और 100 मिलीलीटर के करीब आप ले लीजिए नारियल का तेल। तो नारियल का तेल जो है, गोले का तेल जिसको बोलते हैं, उसको पहले थोड़ा सा गर्म कर लो, गर्म करके उसको नीचे उतारिए। जब वो गर्म रहता है उसी समय उसमें कपूर का पाउडर मिलाना है। ठंडे होने पर मिलाएंगे तो वो जम जाएगा, फिर मिलेगा नहीं उसमें। तो फिर उसको ठंडा हो जाने दो और ये जो तेल है वो आपको दिन में 2 बार उसके ऊपर लगाना है, हाथ के ऊपर, जहाँ पर भी आपको ये तकलीफ़ है। तो इस प्रकार से आपका जो है अंदर से ब्लड साफ़ होगा और ऊपर से जो तेल लगाएंगे इससे भी हीलिंग होगी। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, सबसे महत्वपूर्ण जो मैं बता रहा हूँ आपको, वो है डाइट का कंट्रोल। क्योंकि अगर आप वो चाय बंद नहीं करेंगे, मिर्ची बंद नहीं करेंगे, तो ये जो दवाई आप खा रहे हैं इससे जितना पित्त शांत होगा उतना ही रोज़ रोज़ बढ़ाएंगे आप, तो बात वहीं रहेगी, आप ठीक नहीं हो पाएंगे फिर। ठीक है जी, ठीक है जी। हमारे कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी ये परेशानी जल्द ही हल हो जाएगी। गुड बाय। तो डॉक्टर साहब, हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आप पूर्व कर्म के बारे में समझाने जा रहे थे। जी, तो ये जो पंचकर्म होता है इसमें मेनली एक तो 5 ये हमने बताए, 5 जो हम कर्म करते हैं सफाई के लिए। जी, सर्विसिंग करनी है गाड़ी की तो 5 प्रकार से करते हैं जी। लेकिन सर्विसिंग करने से पहले, सफाई करने से पहले हमें गाड़ी को तैयार करना पड़ता है, क्योंकि ऐसे ऐसे टॉक्सिन्स हैं जो हमारे पेट में नहीं है। पेट से तो निकल जाएंगे, उल्टी आई या हमने विरेचन कराया, लेकिन पेट में उनको लाना भी तो पड़ेगा पहले। अगर जैसे यही व्यक्ति हैं, अगर इनको 15 साल पहले ये एक्जिमा हुआ होता है या सोराइसिस हो गया है या कोई और ऐसा है जो स्किन के अंदर दोष आ गए, तो यहाँ से तो निकलेंगे नहीं वॉमिटिंग से, ना विरेचन से निकलेंगे। पहले इन दोषों को पेट में लाया जाएगा जी। इनको पेट में लाने के लिए जो कर्म किए जाते हैं उनको कहते हैं पूर्व कर्म। उसमें मुख्य रूप से 2 प्रकार के कर्म होते हैं। एक होता है स्नेहन। स्नेहन मतलब तेल का प्रयोग जी, बाहर भी और इंटरनल भी जी। जैसे हम विरेचन की तैयारी कराते हैं तो पहले एक्सटर्नल स्नेहन करते हैं, फिर उसको इंटरनल मतलब अंदर भी कुछ स्नेह का मतलब, या तो उसको ऑयल कुछ पीने के लिए देते हैं, तेल, या जनरली उसको घी पिलाते हैं जी। घी पिलाते हैं और बड़ी अच्छी मात्रा में घी पिलाते हैं। लोग ज़रा कई बार इसको सुन के घबरा जाते हैं। पहले दिन 50 मिलीग्राम पिलाते हैं, 100 मिलीग्राम, 200, 150, ऐसे ऐसे हर दिन बढ़ता जाता है। तो घी से क्या होता है कि जब अंदर घी जाता है, स्नेह जाता है, तो स्नेह में एक क्वालिटी होती है कि वो सूक्ष्म से सूक्ष्म स्रोतस के अंदर जा कर के वहाँ से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। जैसे कि कभी जंग लग जाता है कहीं पर और वो नट बोल्ट खुल नहीं रहे, दरवाज़ा खुल नहीं रहा है, तो उसमें तेल डाला जाता है। तो तेल क्या करता है कि वो अंदर डीप तक जाके वहाँ से जो टॉक्सिन्स को निकालता है और नट खुल जाता है। आपने देखा होगा कई बार जब भी हमारा ऐसा कोई मौका आता है तो उसमें तेल ही डाला जाता है जी। तो इसी प्रकार से इंटरनल स्नेहन करते हैं, एक्सटर्नल स्नेहन करते हैं। दूसरा कर्म जो है इसमें पूर्व कर्म है, उसको बोलते हैं स्वेदन कर्म। स्वेदन का मतलब होता है स्टीमिंग जी, मतलब भाप देना। कई प्रकार के भाप, ऐसा नहीं कि केवल एक स्टीम बॉक्स में उसको लिटा दिया जी। विभिन्न प्रकार के जो है स्वेदन कर्म है आयुर्वेद में। 13 प्रकार के स्वेद लिखे जी। तो उनको अलग अलग तरीके से डिपेंडिंग कि भाई कौन सा रोग है, कहाँ पर दोष है, कैसी स्थिति में है, कौन से धातु में है, इस सब चीज़ का विचार जो है डॉक्टर करके फिर स्वेदन क्रिया और स्नेहन क्रिया उसको कराता है जी जी। जब ये प्रिपेयर हो जाता है, पूर्व कर्म हो जाता है, उसके बाद उसको पंचकर्म, जो कि जिसको हम कहते हैं प्रधान कर्म। प्रधान मतलब मेन एक्शन फिर क्या है, इधर अगर कफ का प्रकोप है, कफ का रोग है, तो उसमें वमन कराते हैं जी। अगर पित्त का रोग है, जैसे त्वचा के रोग जो मैं हम बार बार कहते हैं पित्त की, उसमें विरेचन कराते हैं जी। और अगर वात का रोग है
तो उसमें जो है कोलन, क्योंकि कोलन जो हमारा है, आंत जो है वहीं पर वात का घर है जी। कफ का घर जो है आमाशय, हमारा जो उदर है, पेट है, और ऊपर का हिस्सा जी। पित्त का हिस्सा हमारी छोटी स्मॉल इंटेस्टाइन और उसके जो एरिया है, तो वहां से तो उल्टी से बाहर नहीं निकलेगा जी। उसको विरेचन से बाहर निकालते हैं जी जी। उसको बाहर नीचे वाले मार्ग से निकालते हाँ हैं जी। और वात का स्थान हम पहले भी कई बार बताते हैं, नाभि के नीचे होता है, कोलन के अंदर होता है। जी जी। तो ये इनके अपने घर हैं, यहाँ पर ये रहते हैं, अपार्टमेंट है इनके, यहीं से काम करने जाते हैं। जी जी। जैसे 5 प्रकार का कफ बताया हमने, तो यहीं से ऑपरेट करते हैं सारे। जी जी। 5 प्रकार का पित्त, 5 प्रकार की वायु। तो इस प्रकार से हम उनको वापस वात पित्त कफ को किसी भी जगह से वापस लाते हैं। जैसे किसी को गाउट हो गया मान लो, जी जी। गाउट क्या होता है, यूरिक एसिड बढ़ गया, तो उसमें जो उसके पैर की उंगली में कई बार बड़ा तीखा दर्द होता है, जलन होती है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि पहले उस पित्त को हम वापस पेट के अंदर लाएंगे जहाँ उसका स्थान है, और फिर उसको विरेचन कराएंगे। तो गाउट के अंदर विरेचन कराते हैं, या कोई कफ का रोग हो उसमें वमन कराएंगे। अगर वात का रोग है कोई, जैसे कि संधिवात है, जोड़ों का दर्द है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, उसमें हम बस्ती देंगे जी। बस्ती क्या होती है कि वो एनिमा टाइप में जब वायु वहाँ पहुँच जाती है तो ऑयल, वायु का मेन क्या है, मेन इलाज तेल। हम पहले भी बताते हैं कि वात माता को तेल बहुत पसंद है। जी जी। तो इस प्रकार से ये हमारे हुए पूर्व कर्म और प्रधान कर्म। जी। इसके बाद आता है पश्चात कर्म। पश्चात कर्म मतलब आफ्टर द क्लीनिंग, जब सर्विसिंग हो चुकी है तब क्या करें। जी, क्या करें जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी बिल्कुल। तो दोस्तों आप हमें कॉल कीजिए ऑन 012940885152 अगर आप भी पूछना चाहते हैं डॉक्टर प्रताप चौहान से कोई भी सवाल। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मैं हूं शिल्पा और हमारे साथ हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान, जो कि दे रहे हैं आपकी समस्याओं का आयुर्वेदिक उपचार। तो जल्दी से हमें कॉल कीजिए ऑन 012940885152। डॉक्टर साहब, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आप जो पश्चात कर्म हैं उनके बारे में बताने जा रहे थे। तो जब सफाई हो चुकी है, जब हमारे टॉक्सिन्स सारे बॉडी से बाहर निकल गए, तो उस समय जो क्या करना है ताकि आदमी नॉर्मल अपनी लाइफ में वापस आए। जैसे कि गाड़ी की जब सर्विसिंग हो जाती है, तेल पानी बदल दिया, इंजन दोबारा से जो है ओवरहॉलिंग हो चुका है। कई बार देखा होगा कि गैराज वाले आपको बोलते हैं कि कुछ दिन के लिए गाड़ी 40 किलोमीटर से ज़्यादा ना चलाएं या उस पर ज़्यादा लोड ना डालें। जी जी। क्योंकि जो ओवरहॉलिंग हुई है, अभी इंजन थोड़ा सा नए जैसा हो जाता है, बिल्कुल क्लीन हो गया ना, बिल्कुल नया हो गया। तो उसको दोबारा से उसको नॉर्मल उसमें लाने के लिए, ताकि उसमें शक्ति थोड़ी कम हो जाती है उसमें। जी जी। सफाई के बाद, वोमिटिंग के बाद, विरेचन के बाद शरीर की शक्ति थोड़ी सी कमज़ोर होती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि भाई थोड़ा सा खान पान जो है एकदम से नहीं, कि जब क्योंकि इतने दिन से घी पिया है तो उस समय हम खिचड़ी खिलाते हैं, और फिर जो है विरेचन हो गया तो लगता है आज अगले दिन पराठे मिल जाएं, क्योंकि लोग बैठे होते हैं कि आज मुझे पराठा मिलना चाहिए। तो वो पराठा अगर खा लिया आपने अगले दिन, तो आपकी सारी मेहनत बेकार गई, कोई फ़ायदा उसका मिलने वाला नहीं है, बहुत कम फ़ायदा मिलेगा उसको। जी जी। इसलिए आयुर्वेद में रखा है पश्चात कर्म, जिसको कि वो 7 दिन का तो मुख्य रूप से होता है, लेकिन अगले 7 दिन मतलब 14 दिन का होता है। उसमें मुख्य रूप से शुरू में जो है जैसे चावल का पानी पिलाते हैं या मूंग की दाल का पानी पिलाते हैं, फिर पतली सी जो है खिचड़ी पिलाते हैं, चावल का मांड पिलाते हैं। इस प्रकार से इसको पूरा करके, ताकि वो उसकी अग्नि दोबारा से प्रदीप्त हो जाए, उसकी शक्ति थोड़ी वापस हो जाए। और ये सब चीज़ जब वापस आएगी तब उसको कहेंगे 3, 4, 5 दिन के बाद कम से कम। अगर पूरा पंचकर्म किया तो 14 दिन का होता है। हाँ जी। 14 दिन के पश्चात फिर वो अपना नॉर्मल दाल रोटी चावल सब्जी पर धीरे धीरे ऐसे आता है। इसको बोलते हैं पश्चात कर्म। जी जी, बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया। और इसी के साथ हमारे अगले कॉलर लाइन पर हैं, तो देखते हैं उनकी क्या समस्या है। हेलो, नमस्कार जी, वेलकम टू इटर्नल हेल्थ। आपका शुभ नाम? मेरा नाम मैडम रवनीत है। कहाँ से बोल रहे हैं आप? सोनीपत से बोल रहा हूँ मैडम। हाँ जी, प्लीज बताइए क्या समस्या है आपकी? मैडम मुझे ना डायबिटीज की प्रॉब्लम है। मैं इसमें डायबिटीज कितना पुराना है डायबिटीज आपका? 1 साल सर, 1 साल, 1 ईयर। 1 ईयर ओनली। अच्छा, देखिए 1 ईयर है तो अभी आसानी से इसमें बहुत कुछ हो सकता है, और हमारे पास काफ़ी अच्छा रिजल्ट आ रहा है और बहुत सारे लोग ठीक हो रहे हैं। और क्योंकि आपका डायबिटीज़ अभी 1 साल पुराना ही है, तो इसमें
कोई आप संकोच ना करें किसी प्रकार का, सीधा इसी नंबर पर किसी और समय दिन में बात करिए और एक डॉक्टर से पूरा अपना हिस्ट्री लिखवाइए और दवाई मंगाइए। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि हमारे पास डायबिटीज़ के बहुत अच्छे रिज़ल्ट आ रहे हैं। मैं कहता हूँ कि इतने चमत्कारिक रिज़ल्ट आ रहे हैं कि हमें भी कई बार ये बड़ी खुशी भी होती है और बड़ा आश्चर्य भी हो जाता है कई बार, क्योंकि डायबिटीज़ को अक्सर ऐसा माना जाता है मॉडर्न साइंस में कि डायबिटीज़ का कोई इलाज नहीं है, उसके आपको ज़िंदगी भर गोली खानी पड़ेगी। लेकिन हमने कितने ही हज़ारों पेशेंट को ठीक किया है, तो मुझे उम्मीद है कि आप भी जो है 4-6 महीने दवाई खाएंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि हम अपने शो में नुस्खे भी बताते हैं, तो एक नुस्खा आपको भी बताते हैं कि मेथी जो होती है, 1 चम्मच मेथी आप रात को भिगो दीजिए पानी में और सुबह उसको जो है खाली पेट आपको चबा चबा करके अच्छी प्रकार से उसको खा जाइए। खाने का टेस्ट थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा आपको, लेकिन उसको खाइए। और साथ में जो है 5 पत्ते नीम के भी आप चबा करके खाइए। ये तो आप अभी आज से शुरू कर दीजिए और इन द मीन टाइम आप हमारे इसी नंबर पे फ़ोन करके डॉक्टर से बात करिए, अपनी प्रॉब्लम को समझाइए और दवाई मंगाइए। मुझे उम्मीद है कि पहले 2-3 महीने में आपकी एलोपैथिक दवाई हम जो धीरे धीरे बंद कराने की कोशिश करेंगे, उसके अगले 3-4 महीने में आयुर्वेदिक दवाई भी आपकी बंद कर देंगे और आप स्वस्थ हो जाएंगे बिल्कुल। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझे एक्चुअली ना पैनक्रियाज हो गई थी, तो पैनक्रियाज की प्रॉब्लम के कारण मुझे डायबिटीज हुई थी। नहीं, पैनक्रियाज का अटैक हुआ था, मैं अपोलो में एडमिट रहा था जी। वही मैं कह रहा हूँ कि कारण चाहे कुछ भी हो, वो हमें पूरा हिस्ट्री जब आप देंगे ना, अगर आप पर्सनली भी आना चाहते हैं तो पर्सनली भी हमारे क्लिनिक्स, आप तो सोनीपत में ही रहते हैं, तो दिल्ली में हमारे क्लिनिक्स हैं, फरीदाबाद में तो हमारा मेन सेंटर है ही, तो आप आ सकते हैं पर्सनली भी, कोई दिक्कत नहीं है। बाई चांस अगर मेरे से मुलाकात नहीं होती, अगर मेरे से मुलाकात नहीं हो पाती आपकी, तो जो भी हमारे डॉक्टर क्लिनिक में हैं वो बड़े अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर हैं। आप कम से कम इलाज तो शुरू करिए, देर क्यों करते हो। और कभी मैं क्लिनिक में होता हूं तो मेरे से भी आपकी मुलाकात हो जाएगी उस टाइम, कोई ऐसी बात नहीं। ठीक है जी। हाँ जी मैम, ठीक है। हाँ जी, हम उम्मीद करते हैं कि आप प्लीज़ क्लिनिक पर आइए और ट्रीटमेंट जल्द से जल्द शुरू कीजिए ताकि ये जो प्रॉब्लम है ये आपकी जड़ से निकल जाए। ठीक है जी। ठीक है मैम। हमारे कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय। तो डॉक्टर साहब, हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आपसे पूछना चाहूँगी कि पंचकर्म और आरोग्य शक्ति के बीच में क्या संबंध है। देखिए, आरोग्य शक्ति हमारी, जैसा कि हमने बार बार इसी सीरीज़ में बहुत अच्छी तरह से बताया कि आरोग्य शक्ति हमारी वो एक अंदरूनी शक्ति है जो हीलिंग पावर हमारी है, जो रोगों को दूर कर सकती है। लेकिन वो दबी हुई है, अंदर कवर्ड है। क्यों दबी हुई है? कि हमारे बॉडी में कितने सारे टॉक्सिन्स हैं, हमारे मन के अंदर कितने विकार हैं, हमारी इंद्रियां जो हैं दूषित हो चुकी हैं। तो पंचकर्म जब हम करते हैं तो पंचकर्म करने से केवल शरीर की शुद्धि नहीं होती। हमने ये देखा है लोगों का, जो कई बार लोग होते हैं ना कि बिल्कुल डिप्रेशन में हैं, मन उनका जो है बिल्कुल ब्लॉक हो चुका है, सुसाइड करने की वो कई बार ट्राई कर चुके हैं। ऐसे लोग भी जब हमारे पास आते हैं और पंचकर्म कराते हैं, मेंटल केसेस जिसको बोलते हैं, जी। मानसिक विकार, तो उनके उस लेवल पर भी जाके जो है पंचकर्म का इफेक्ट पड़ता है। क्रियाएं सारी फिजिकल हैं, लेकिन ये जो शरीर है हमारा, ये केवल शरीर अकेला नहीं है, शरीर के साथ ही मन जुड़ा है और शरीर के अंदर ही इंद्रियां हैं हमारी और इसी के अंदर आत्मा रहती है। तो अगर हम एक चीज़ पर कोई काम कर रहे हैं तो वो ऐसा नहीं कि दूसरे पर असर नहीं डालता, सबका ही शोधन होता है। मैंने तो यहाँ तक भी देखा है, क्योंकि मैं खुद भी इस प्रक्रिया को कई बार करता हूँ कि इसके करने के पश्चात आपका जो चित्त जो है, सबकॉन्शियस माइंड, वो भी निर्मल हो जाता है बिल्कुल। उसमें जो कई बार चल रहे होते हैं ना पुराने संस्कार, जी, कोई पूर्व जन्म के और कहाँ के संस्कार जो भरे पड़े, वहाँ उस लेवल तक साफ करता है। तो आरोग्य शक्ति तो ऑटोमेटिकली फिर आपके अंदर इतनी पावर आ जाती है कि बॉडी आपकी किसी भी प्रकार के रोगों को दूर करने की उसमें क्षमता आ जाती है। जी, बहुत बढ़िया तरीके से आपने समझाया। इसी के साथ हमारे एपिसोड का वक्त समाप्त हो चला है जी। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगी अगर आप हमारे दर्शकों को कोई टिप्पणी दे सके। देखिए, टिप्पणी आज की हमने पंचकर्म की बात की है, तो जैसे आप अपनी गाड़ी को हर 6 महीने में जाते हैं धुलाई कराने के लिए, ज़रूरी होता है वो, अगर ना जाए तो गाड़ी ख़राब हो जाएगी, तो कम से कम 6 महीने नहीं तो साल में एक बार ज़रूर अपनी इस गाड़ी को धुलवाना चाहिए, क्योंकि इसमें हम दिन भर गंदगी डालते रहते हैं और इसको कभी साफ़ करते नहीं अंदर से। गाड़ी तो फिर भी बाहर से रोज़ धोते हैं, सफाई करते हैं उसकी, लेकिन इसको कभी नहीं धोते, कभी साफ़ नहीं करते, केवल गंदा करते हैं। तो हर व्यक्ति को जो है कम से कम साल में एक बार पंचकर्म जरूर कराना चाहिए। यही आज की मेरी जो आपको एक टिप है, और ये बहुत अच्छी टिप है। अगर आप ये इसको फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप 100 वर्ष तक बिल्कुल जवान बने रहोगे और आपको कोई रोग नहीं आएगा। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी।
सो फ्रेंड्स, एपिसोड समाप्त होने के बाद भी आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नोट कर लीजिए हमारा पता: जीवा आयुर्वेद, जीवा मार्ग, सेक्टर 21B, फरीदाबाद, हरियाणा, पिन 121001, इंडिया। हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। हमारी वेबसाइट है www.jiva.com। हमारा फ़ोन नंबर है 01294088-152। दोस्तों, गीता में लिखा है, कर्म करो, फल की अपेक्षा मत करो। और हम आपसे कहेंगे, पंच कर्म करो और अपनी आरोग्य शक्ति को बढ़ाओ, क्योंकि हर व्यक्ति के जिंदगी का यही उद्देश्य होना चाहिए, अल्टीमेट हेल्थ ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल। तो कर लीजिए ये इरादा, कर लीजिए अपने आप से ये वादा, किसी भी चीज़ से ज़्यादा आप रखेंगे ख्याल अपनी सेहत का। इसी संदेश के साथ मैं शिल्पा आपसे लेना चाहूँगी विदा। हमारी कामना आपका आनंदमय जीवन। गुड बाय, नमस्कार।